दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज गोदी मीडिया भी मजबूर हो गई है बताने के लिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतते हुए दिखाई दे रही। दरअसल दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे सामने आया है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां पे टाइम्स नाउ नव भारत ने यह बताने की कोशिश की है मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दे रही है। आपके बगल में स्क्रीनशॉट एक और लगाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप यहां पर किस तरीके से हर एक स्क्रीनशॉट में बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मार लेगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वेबसाइट में जो लिखा हुआ था उसमें बताने की कोशिश की गई है, सर्वे जो सामने आया है उसमें बीजेपी को 102 से लेकर 110 तक की सीटें मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगी और साथ ही साथ कांग्रेस को 118 से लेकर 128 तक की सीटें मिल सकती है। समझिएगा आप, बीजेपी को 102 से लेकर 110 तक की बताई जा रही है और ये सर्वे गोदी मीडिया पत्रकार गोदी मीडिया चैनल्स ने किया है। समझ सकते हैं आज के दौर में जो पत्रकार लगातार कांग्रेस पे निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस की बुराई करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज मजबूरी में कांग्रेस की सच्चाई बतानी पड़ रही है। कांग्रेस को जो जनता पसंद कर रही है उसके बारे में बताना पड़ रहा है, क्योंकि आज अगर झूठ बोल दिया तो आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके से न्यूज चैनल ने सर्वे में भी घोटाला किया था। इस वजह से साफ साफ आपके सामने बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितना साफ है कितना झूठ है फिलहाल आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन ये तो क्लियर कर रहा है टाइम्स नाउ नव भारत की आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है, 118 से लेकर 128 सीटें तक जीत सकती है। साथ ही बाकी जो पार्टीज हैं, जो अदर पार्टीज हैं, उनके खातों में 2 सीटें जा सकती हैं। इस तरीके की बात करता हुआ टाइम्स नाउ नव भारत दिखाई दे रहा है। वोट शेयर में दोस्तों बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के हिस्से में 42.8% जो है वोट शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के हिस्से में 43.8% आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 1% का फर्क बताया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में। और साथ ही साथ अदर्स को 13.4% वोट शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज गोदी मीडिया इस तरीके की बातें कर रही है, बताने के लिए मजबूर हो गई कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जीतते हुए दिखाई दे रही है। सोचिएगा क्या हाल होगा गोदी मीडिया पत्रकारों का जब वो ये खबर बताने के लिए मजबूर हो गए होंगे, जो लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते रहते हैं, कांग्रेस को यह बताने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो काम करती है वो देश हित में नहीं करती है। हालांकि इस बीच में दोस्तों आपको राहुल गांधी का भी एक बयान सुनाना चाहूंगा जो वो मध्य प्रदेश में देते हुए दिखाई दिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बयान था, जहां पे वो गारंटी को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। लेकिन सबसे पहले गोदी मीडिया पत्रकारों के इस सर्वे पे बात करना चाहूंगा। टाइम्स नाउ नव भारत के वेबसाइट में भी यही खबर लिखी हुई है, आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लगातार टाइम्स नाउ नव भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मारते हुए दिखाई देगी। मैंने आपको दोस्तों इससे पहले खबरों में बताने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश की जनता अब परिवर्तन चाहती, इस वजह से भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। 4 सांसदों को उतार दिया है, साथ ही साथ 3 केंद्रीय मंत्री को उतार दिया है और एक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव को भी उतार दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए इतने बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के बाद कहीं ना कहीं नेताओं का मन नहीं है, क्योंकि उनको डिग्रेड किया गया है, उनका डिमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिएगा जो केंद्रीय मंत्री है, जो सांसद है और एक जिनकी मैं बात करूं कैलाश विजयवर्गीय, वो तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, इन सबको उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया गया। कहीं ना कहीं ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी पूरी जोर लगा रही ताकि मध्य प्रदेश फिर से एक बार जीत सके, जहां पर पिछले 18 सालों में अगर बात की जाए बीजेपी राज करते हुए दिखाई दे रही। लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, कहा जा सकता है एक सरकार हमेशा नहीं टिकती। सरकार को चाहिए कि जनता के लिए काम करे ताकि आने वाले वक्त में जनता को समझ में आ जाए कि जिस सरकार ने मेरे लिए काम किया था कहीं ना कहीं उसे थोड़े वोट तो देने चाहिए। लेकिन जब सरकार काम नहीं करती तो इस तरीके से देखने को मिलता है जहां पे जनता परिवर्तन चाहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी का एक बयान लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पे मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विचारधारा जो है कांग्रेस की वो बहुत ज्यादा अलग है और साथ ही साथ बीजेपी की विचारधारा बहुत ज्यादा कांग्रेस से अलग है। एक गांधी जी को मानते हैं और एक गोडसे को मानते हैं, एक जो नफरत फैलाते हुए दिखाई देते हैं और एक जो भाईचारे और मोहब्बत की बात करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस
और बीजेपी आरएसएस के बीच में चुनाव है, यानी कि साफ कर दिया है कि एक तरफ कांग्रेस खड़ी हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस खड़े हुए हैं इस चुनाव में, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। बिना देरी के राहुल गांधी का ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद जब राहुल गांधी गारंटी को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए जनता के सामने कि कर्नाटक के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने 5 जो गारंटी दी थी उसे हमने पूरा किया है। अब अगर मध्य प्रदेश में भी जीते तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी वही गारंटी कांग्रेस देगी। एक इशारा है कहा जा सकता है। सबसे पहले ये आपके सामने वीडियो रखना चाहूंगा जहां पे राहुल गांधी कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या डिफरेंस है। आपके सामने विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कांग्रेस बीजेपी में फर्क बताने की कोशिश की और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस बीच राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे तो बहुत ज्यादा समर्थन राहुल गांधी को वहां के लोगों का मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। इंदौर में किस तरीके से राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यह भी मैं आपके सामने वीडियो रखना चाहूंगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश के अंदर चलते हुए दिखाई दी थी। यह भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कांग्रेस की जीत का, भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों, क्योंकि जब भी जहां से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर बढ़ते हुए दिखाई दिए। कर्नाटक में भी एक बहुत बड़ा गेम प्ले देखने को मिला था भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, और मध्य प्रदेश में भी शायद यही बहुत बड़ा फर्क दिखाएगा। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी उसमें राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ते हुए दिखाई दिए थे और आज वो वोटर में बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी नहीं कहा जा सकता कि वोटर में बदल चुके हैं क्योंकि अभी चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। सबसे पहले मैं आपके सामने दोस्तों राहुल गांधी क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में जब कांग्रेस जीत गई किस तरीके से जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर यहां पे हमारी सरकार आती तो हम यहां पे भी लोगों को गारंटी देंगे। राहुल गांधी की दोस्तों स्पीच की बात की जाएगी तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा ओबीसी वर्ग को भी लेकर बयान में बात करते हुए दिखाई दिए, गारंटी को लेकर भी बात करते हुए दिखाई दिए, भारत जोड़ो यात्रा को भी लेकर बात करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे पहले ये जो अहम टॉपिक राहुल गांधी ने जनता के बीच में उठाया था गारंटी को लेकर कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो गारंटी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सबसे मिलेगी, आपके सामने रखना चाहूंगा। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। आप जाइए कर्नाटक में, जाइए, कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कहीं कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में जाइए, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में जाइए, स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, मुफ्त में वहां पे दवाई मिलती है, फ्री में इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करवानी हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी करवानी हो, राजस्थान में जाइए, पता लगाइए, राजस्थान की जनता को वहां पे फ्री में सर्जरी मिलती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, सरकार किसी संगठन के लिए या 1-2 बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों जो गोदी मीडिया पत्रकार लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते रहते थे, कहीं ना कहीं जनता का इतना ज्यादा प्रेशर है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी कि आज सच्चाई बतानी पड़ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। ये मजबूरी है कहा जा सकता है गोदी मीडिया पत्रकारों की, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते रहते थे। कांग्रेस को निशाना बनाकर ही खबर बताने की गोदी मीडिया पत्रकार कोशिश करते थे, लेकिन आज वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है आने वाले दिनों में सारे गोदी मीडिया चैनल्स कहीं ना कहीं ट्रैक चेंज करते हुए दिखाई देंगे।
होंगे जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि जनता अब इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं बनने वाली। जो हम नफरत फैला रहे हैं उसे जनता कहीं ना कहीं समझती है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों जब मध्य प्रदेश का सर्वे सामने आता है और गोदी मीडिया पत्रकार कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रख के आपको खबर बताने की कोशिश करते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे लगातार स्क्रीनशॉट वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो गोदी मीडिया भी ये बता रही है कि कांग्रेस जीतने वाली, तो कहा जा सकता है कांग्रेस जीत जाएगी मध्य प्रदेश में। आप किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।